हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हो। और आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ये चैनल रीडिंग होने वाली है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, तो पहले ही लाइक कर दीजिएगा ताकि बाद में आप वीडियो के भावनाओं में खो ना जाओ और लाइक करना भूल ना जाओ। कल का वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है तो लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगी। पहला जो है वो है क्वीन ऑफ इमोशंस। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके पर्सन की एनर्जी में। The next card we have is the Six of Inspiration, यानी कि Six of Wands. Okay, what more do we have in your person's energy? Okay, Awakening. The next we have, let me adjust this. The next we have is the Magician. This is Gemini energy. The next we have is Five of Emotions, यानी Five of Cups. Okay. दूसरा जो हमारे पास कार्ड है, एक मिनट उसको लगा देती हूँ ठीक से, वो है टू ऑफ इंस्पिरेशन यानी टू ऑफ वॉन्ड्स। और क्या आता है देखते हैं कि द नेक्स्ट वी हैव इज सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। और जो लास्ट है वो है फाइव ऑफ वॉइसेस यानी कि फाइव ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और बॉटम ऑफ डेक में है नाइट ऑफ इमोशंस यानी नाइट ऑफ कप्स। ओके, देखिए जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आई थिंक आप काफ़ी इमोशनल हो इस वक्त। आपके पर्सन भी और आप भी काफ़ी इमोशंस है, काफ़ी कुछ चल रहा है दिल में, दिमाग में काफ़ी हलचल है। इमोशनल हुए पड़े हो बहुत ज़्यादा, लाइक आप अपने इमोशंस को टटोल रहे हो कि क्या यही वो रिलेशनशिप था, क्या यही वो सिचुएशन थी जहाँ पे मैं खुद को क्या यही वो रिलेशनशिप था जहाँ पे आई वॉज फाइंडिंग माई सेल्फ टू बी, लाइक मैं यहीं पे रहना चाह रही थी, मैं यहीं पे पहुँचना चाह रही थी इस रिलेशनशिप में। तो आप एनालाइज कर रहे हो फिर से एक बार कि क्या सच में ये वही सिचुएशन है जहाँ पे मैं रहना चाह रही हूँ, इज़ दिस द पाथ जहाँ पे मैं चलना चाह रही हूँ। इमोशंस को एनालाइज करना इज़ ऑल अबाउट क्वीन ऑफ कप्स। ओके, एंड मुझे ये भी लगता है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी भी होती है जहाँ पे उस क्वीन ने अपने इमोशंस को, क्वीन क्या होती है, क्वीन के पास सब कुछ होता है बट उसको कोई इमोशनल बॉन्डिंग चाहिए होती है जो रेसिप्रोकेट हो, राइट। पैसा है, सब कुछ है, क्वीन के लिए इमोशनल बॉन्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और आपके केस में वही हो रहा है। यू हैव एवरीथिंग, सब कुछ है आपके पास, बस प्यार की कमी है। एंड मुझे लगता है जिस पर्सन से आप प्यार करते हो वो भी कहीं ना कहीं सेम फील कर रहे हैं। तो मे बी यू आर डीलिंग विद योर ट्विन फ्लेम, ठीक है, मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरी एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज़, फिर भी चाहे कितना भी सह रहे हो, चाहे कितना भी परेशान क्यों ना हो, आप आगे दिख रहे हो। यू आर वेटिंग फॉर सम, लाइक आप जानते हो कि ये पर्सन मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करेगा, मेरे को इसका फल मिलेगा। अगर मैं इसके लिए इतना करा है, मैंने इतना प्यार किया है, मैंने इतना कुछ किया है, तो मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला है। ओके, एंड ये आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिकॉग्निशन, टू बेटर थिंग्स, टू विक्ट्री। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट विक्ट्री टू। एंड यही एक चीज़ मुझे इस रीडिंग की काफ़ी अच्छी लगी कि आपके अंदर एक अवेकनिंग हो रही है। ओके, यू आर अवेकनिंग एंड कहीं ना कहीं मुझे विद दिस अवेकनिंग कार्ड ये भी लग रहा है कि मे बी आप काफ़ी प्रे कर रहे हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअली कनेक्ट हो पा रहे हो अच्छे से अपने पर्सन से, एक टेलीपैथी आप दोनों के बीच हो रही है। एंड यू आर लाइक, आप चीज़ों को स्पिरिचुअल लेवल पे समझ पा रहे हो, आप इस पर्सन को स्पिरिचुअल लेवल पे इससे कनेक्ट कर पा रहे हो, एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई कैन सी हियर। ओके, तो दिस अवेकनिंग इज़ विद इन योर सोल, विद इन द डेप्थ ऑफ यू, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट जजमेंट। ओके, शायद आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं हाल ही में आपके पर्सन के लिए, या फिर आपके पर्सन को कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं आपके बारे में, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि आप सही पाथ पे हो। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बार बार ये सुनाई दे रहा है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। यही था, लाइक आप पूछ रहे थे ना इतने टाइम से कि क्या यही था जिसके लिए मैं मैंने इतना कुछ सहा। तो येस, दिस इज़, यू आर वर्थ इट एंड आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है।
ओके, आई डोंट नो वेदर ये किसी के लिए इट मेक सेंस और नॉट, बट मुझे जो सुनाई दे रहा है आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट। एंड ये जो अवेकनिंग हो रही है, ये जो आप हर लेवल पे आपके अंदर जो विजडम आ रहा है, जो आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, वहाँ पे विद दिस मैजिशियन कार्ड मुझे ये भी लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर मैं इतना दिल से प्यार करती हूँ या करता हूँ, अगर मैंने इतनी शिद्दत से किसी चीज़ को मांगा है, मैनिफेस्ट अगर कर रही हो, अगर स्पेशली आप कोई लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपको बहुत ही जल्द उसका रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत ही जल्द, विद इन अ वीक ऑल्सो, कईयों के लिए विद इन 6 days, ओके, 5 to 6 days, नॉट मोर देन दैट। यू आर ऑन द राइट पाथ। फिर से मुझे यही सुनाई दे रहा है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पास अब वो देखिए, आप जब इतना कुछ झेल चुके होते हो तब आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ आती है कि आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन लाइक डू एनीथिंग, ठीक है। तो स्पेशली कोई जो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कर रहा है, बॉम्ब लाइक आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। दूसरी एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो चीज़ें सिर्फ आप विश कर रहे थे ना, वो अब रियलिटी में देखना शुरू करोगे, सच्चाई, हकीकत सामने देखोगे, वो चीज़ें होते हुए रियलिटी में। इट नॉट जस्ट अबाउट योर लव लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर करियर, फाइनेंस, योर ग्रोथ, स्टेबिलिटी, ओके। मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे एक मजिशियन अपने मैजिक के थ्रू कुछ चीज़ें क्रिएट करता है ना, वैसे ही आप देखोगे कि यू आर क्रिएटिंग थिंग्स, ठीक है, with your feelings, with your intentions, with your manifestation, with your like peace of mind, okay, with whatever you have, you are creating something. बट मुझे ये भी कहना है, जब आप मैनिफेस्ट करते हो, आपको अपने इंटेंशंस को प्योर रखना बहुत ज़रूरी है। किसी को हार्म करना, किसी के बारे में गलत सोचना, इवन कुछ गलत भी, आप खुद के लिए भी कुछ गलत मैनिफेस्ट मत करो। मैनिफेस्ट समथिंग गुड फॉर यू। गलत पर्सन को मैनिफेस्ट मत करो जिसने आपको हमेशा अब्यूज़ किया है, जिसने आपको हमेशा नीचा दिखाया है। इवन आप मैनिफेस्टेशन अगर ऐसे लोगों का करते हो, यू आर नॉट गोइंग टू बी सर्व्ड दैट, क्योंकि वो अच्छा नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो डोंट मिस यूज़ योर पावर। आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है फ़िलहाल। प्लीज़ मैनिफेस्ट, प्लीज़ फोकस ऑन समथिंग दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड गुड फॉर यू, टू अपलिफ्ट यू। एंड बस दूसरी जो चीज़ मेरे को दिख रही है विद दिस 5 of इमोशंस, डोंट बी डिप्रेस्ड। वाई आर यू सो डिप्रेस्ड? देखिए, अगर आप कुछ भी अच्छे मन से नहीं कर रहे हो, तो हाउ कैन इट रिजल्ट इन गुड रिजल्ट्स? लाइक आप एग्ज़ाम अगर रोते रोते देख रहे हो, तो क्या आप पास होने वाले हो? अगर अच्छे माइंड सेट में आप कुछ चीज़ नहीं कर रहे हो, तो हाउ विल यू रीप बेनिफिट्स आउट ऑफ इट? आप इस 5 of इमोशंस के एनर्जी में क्यों हो? वाई आर यू सो डिप्रेस्ड? वाई यू फील लोनली? वाई यू फील ऑफ वॉकिंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग? एक जगह पे जहाँ पे आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना के रख रहे हो, अच्छी चीज़ों की तरफ देख रहे हो, अकेले होते ही या कुछ टाइम बाद वाई यू लैप्स क्यों कर जाते हो, वापस क्यों आ जाते हो सेम ज़ीरो पे? डोंट डू दैट टू योर सेल्फ। प्लीज़ स्ट्रॉन्ग रहिए, ओके। विद दिस 2 of इंस्पिरेशन, एज फार एज आई एम सीइंग हियर, यू आर डिसाइडिंग समथिंग। आपके पास अब प्लान है, बस एक्शन लेने की देरी है। यू आर प्लानिंग समथिंग, मे बी एक्शन लेना चाहते हो, मे बी इस पर्सन को के बारे में कुछ प्लान कर रहे हो, या देखिए जो भी आप कर रहे हो ना, डू इट कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म की सोच के करो। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स में मत पड़ो। शॉर्ट टर्म प्लेजर ही देते हैं। थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म, ओके। एंड मुझे ये भी लग रहा है विद द 6 of Cups हियर, यू वॉन्ट लाइक आप कुछ नॉस्टैल्जिया में हो, आप इस पर्सन के बारे में, वो पहला दिन, वो पहला गुलाब, वो पहली चिट्ठी, वो पहला लव लेटर, वो पहला मैसेज, हर एक चीज़ के बारे में लाइक सोच रहे हो वापस। एंड सम ऑफ यू आर गोइंग टू रिकनसाइल विद योर पर्सन, ओके। आई टोल्ड यू विद इन नेक्स्ट 6 days, आने वाले 6 दिन आपके लिए बहुत पावरफुल है, ओके। प्लीज़ मैनिफेस्ट समथिंग बेटर। प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो विथ गुड इंटेंशंस, विथ हार्ट ऑफ फुल ऑफ लव एंड प्योर, पूरे क्लैरिटी से कर रहे हो, और आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो काम कर रहा है। से इट, लिखो कमेंट्स में, माई मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग, आई एम डूइंग इट विथ प्योर इंटेंशंस एंड ओपन हार्ट। विश्वास करो उस पर, ओके।
एनीवेज, तो विद द 6 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है यू आर गोइंग टू रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड कॉल और टेक्स्ट फ्रॉम समवन, या फिर समवन इज़ गोइंग टू ट्राई टू इम्प्रेस यू। कोई तो आपको इम्प्रेस करना चाहेगा एंड आप पुरानी यादों में खो जाओगे, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। एंड मुझे ये भी लग रहा है विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स, विद दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स, डोंट लेट ट्रस्ट इशूज़ रूइन योर रिलेशनशिप। ट्रस्ट इशूज़ आप दोनों के रिलेशनशिप को सिर्फ ख़राब ही करेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग गुड। प्लीज़ डोंट। ये आप हो या आपके पर्सन, आई डोंट नो, बट समवन इज़ नॉट ट्रस्टिंग द सिचुएशन, ठीक है। आपको हमेशा डर लगा रहता है। देखिए, एक बार आपने कोई चीज़ में फ़ेल हो गए तो हमेशा थोड़ी ना उसमें फ़ेल होने वाले हो, ठीक है। और इस वक्त तो आप यू आर वेरी मच इन योर पावर, तो क्यों, वाई यू आर थिंकिंग नेगेटिवली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। द ओवरऑल कार्ड वी हैव इज़ द नाइट ऑफ इमोशंस, दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स। आई थिंक समवन इज़ ब्रिंगिंग सम ऑफर टू यू, कोई इमोशनल ऑफर, और ये ऑफर आपको, इट इज़ जस्ट गोइंग टू मेक द मूवमेंट इन द राइट डायरेक्शन, मूविंग फॉरवर्ड। दिस इज़ द कैंसर एनर्जी विद दिस चैरियट। आप खुद को आगे बढ़ते हुए देखोगे विद दिस वॉट एवर दिस इज़ कमिंग, दिस नाइट ऑफ कप्स, एंड थिंग्स विल बैलेंस आउट फॉर गुड। सेजिटेरियस एनर्जी, टेम्परेंस एनर्जी है यहाँ पे। चीज़ें फाइनली बैलेंस होते हुए दिख रही है मुझे आपके लिए, फॉर यू। कि फोकस क्यों नहीं हो रहे हैं, या things will be balancing out, you will feel calm and collected, okay। so बस यही अभी मैं निकाल पा रही हूँ आपके लिए। अभी हम लोग क्या देखेंगे, ओके, फेरी एडवाइजेस देखते हैं, फेरी मैसेजेस देखते हैं आपके लिए ओरेकल के थ्रू, एडवाइस की तरह कि आपके लिए क्या एडवाइस है फ्रॉम एंजल्स। फर्स्ट हमारे पास है ट्री विजडम। दिस ट्री ड्राइड विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर करंट सिचुएशन। हर फ्लूइड कैन रिवील इनसाइट्स एंड आंसर्स थ्रू द साउंड्स इट मेक। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अब देखोगे कि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है टू फाइंड योर वे, टू फाइंड योर पाथ। करंट सिचुएशन में सोल्यूशन ढूंढना, लाइक यूनिवर्स इज इंटरवीनिंग नाउ, ओके। फेरीज एंजल्स भी आपको हेल्प करेंगे टू फाइंड वे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि लाइक अगेन आई एम हियरिंग दिस, यू आर ऑन द राइट पाथ, जस्ट कीप मूविंग, ओके, रुकिए मत। व्हाट मोर डू वी हैव? द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द गो आउटसाइड, गो इन नेचर। आई थिंक नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए तो स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो सोच पाओगे तो जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे। गो आउटसाइड, स्पेंड टाइम इन नेचर। छोटी छोटी चीज़ों में साइंस ढूंढने की कोशिश करिए। आस्क यूनिवर्स टू गिव यू साइंस थ्रू नेचर, ओके। और पीसफुल भी लगेगा आपको। लुक इन अ बुक, तो मे बी कोई आप बुक पढ़ रहे हो, स्पेसिफिक कोई नॉवल पढ़ रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो, उसके अंदर आपको कोई जवाब मिलने वाले हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रही हो जो अभी, मैं आपकी पढ़ाई की बुक की बात नहीं कर रही हूँ, कोई नॉलेजेबल, कोई इन्फॉर्मेटिव बुक अगर आप पढ़ रहे हो या कोई नॉवेल्स पढ़ रहे हो, तो लुक फॉर साइंस इनटू दैट। या फिर कुछ सीख रहे हो, कोई ऐसी चीज़ जैसे टैरो होता है या स्पिरिचुअल कोई बुक पढ़ रहे हो, तो यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर्स इनटू इट। सो ज़रा आँखें और दिल और दिमाग खुला रखिए। चलिए अभी देखते हैं हैंड रिटन एडवाइजेस क्या लेके आते हैं आपके लिए। ओके, फर्स्ट वी हैव इज़ फॉरगिवनेस। तो एक तो आपको किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए, विच इज़ द नीड ऑफ द टाइम, या फिर किसी को माफ़ करना चाहिए। एक में से कुछ तो आपको डेफिनेटली करना है यहाँ पे, दैट इज़ व्हाई दिस इज़ कमिंग अप। व्हाट नेक्स्ट डू वी हैव? कॉल और टेक्स्ट। आपके पास कॉल या टेक्स्ट आएगा जिनकी आप उम्मीद कर रहे हो बहुत ही जल्द। व्हाट मोर डू वी हैव? क्रश। तो मे बी समवन हैज़ अ सीक्रेट क्रश ऑन यू, गुड न्यूज़ आएगी, ठीक है। What more do we have? 6 of Wands is all about good news also, okay? Profit, तो कोई good news आएगी which can also bring profit for you. What more do we have? जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है हस्बैंड और वाइफ मटेरियल। तो आपके पर्सन फाइनली रियलाइज़ करेंगे आपके बारे में कि यू आर देयर परफेक्ट मैच, ओके। बाप रे, सब कुछ गिर गया यहाँ पे। तो एनीवेज अभी हम लोग ये देखते हैं आपके लिए फ्रॉम माई लव मैसेजेस, क्या लव मैसेजेस आते हैं।
पहला हमारे पास जो है, तो मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, तो यू आर देयर फर्स्ट एंड द लास्ट लव। ओके। दूसरा जो मैसेज है हमारे पास वो है, जब तुम किसी को देखती हो मुझे गुस्सा आता है। तो जब आप किसी को देखते हो इनको बड़ा गुस्सा आता है। जो नेक्स्ट वी हैव इज़, ये वक्त बड़ी मुश्किल से कट रहा है, तो इनके लिए भी मुश्किल है बट हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट वी हैव इज़ माई पेरेंट्स विल लाइक यू, तो इनके पेरेंट्स आपको पसंद करेंगे डेफिनेटली, डोंट वरी अबाउट दैट। जो नेक्स्ट हमारे पास है, नॉट हैप्पी विदाउट यू, तो ये आपके बिना खुश नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं आपके सिवा। जो नेक्स्ट हमारे पास है, प्लीज़ मुझे एक बार कॉल करो, तो ये चाहते हैं कि आप इनको कॉल करो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपका दिल कहता है कि आपको करना चाहिए तो कर लीजिए। ओके। नेक्स्ट है, तुम जहाँ भी रहो बस खुश रहो, तो ये ऑल दे वांट इज़ योर हैप्पीनेस। नेक्स्ट जो हमारे पास है, मैं मिलने ज़रूर आऊँगा, तो अगर इन केस यू आर लिविंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन या फिर जो भी है, ये पर्सन आपसे मिलने आएंगे। तुमसे बात ना करना मेरे लिए भी मुश्किल है, तो इनके लिए भी बड़ा मुश्किल है आपसे बिना बात किए रहना। तो बस यही रीडिंग थी। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में ज़रूर वो लिखना जो मैंने आपको बताया मैनिफेस्टेशन के बारे में, ठीक है, और ज़रूर मैनिफेस्ट करना विद होल हार्ट। चलिए मिलते हैं अगली बार, लाइक ज़रूर करके जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।